जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट से गायब। लाहौर में शदीद किल्लत पैदा हो गई। बुखार, दर्द, जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की अद्वियात शॉर्ट। 40 से ज्यादा अद्वियात की किल्लत से मरीजों की जान पर बन आई। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत के सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल के इम्पोर्ट रुका हो गया है। उन्होंने हुकूमत से कई बार ये कहा है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त की है और कहा है, लेकिन शहबाज सरकार ने उनकी बात है पैनाडॉल की और शॉर्टेज की, और जो अभी पटेल साहब फरमा रहे थे, देखें हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जो भी मेडिसिन की प्राइस इंक्रीज़ करनी होती है, इसके लिए बाकायदा ये बताया जाता है कि ये हमारा जो एक बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से। वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं, ये सब अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। और जो 100 गोलियों का एक पैकेट पैरासिटामोल का कुछ हफ्ते पहले तक 350 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 500 रुपए हो गई है और अब बढ़कर 700 रुपए और अब 1000 रुपए में भी मयसर है। दवा साज इदारे जो GSK है, उसके मुताबिक डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफे की वजह से इनकी पैदावारी लागत में इजाफा हो गया है। उन्होंने हुकूमत से कई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे आपकी वालदा को बीमारी, वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों में मुसलसल नाकाम है और ऐसा लगता है कि कम मुआशी तरक्की, कम बरामदात और बेरोजगारी और गुर्बत में मुसलसल इजाफा एक नया नॉर्मल बन गया है। सितंबर में महंगाई 5.6% रही, जो 10 माह की बुलंद तरीन सतह है। शरह सूद 11% से कम होने और मुल्क में दोस्तों, पाकिस्तान वैसे तो अपने आप को एटमी मुल्क और सुपर पावर मानता है। साथ में जब से ट्रंप के जूता पॉलिश करे हैं तो पाकिस्तानियों का ऐसा मानना है कि अब तो बस पाकिस्तान में दूध और शहर की नदियां बहने वाली हैं। वो अलग बात है कि इनकी वाट लगी हुई है। इन्फ्लेशन और बेरोजगारी से पाकिस्तान का बुरा हाल हो चुका है। IMF भले ही $1-2 बिलियन दे रहा है, पर वो सारे पैसे खा जा रहे हैं आर्मी वाले और शहबाज शरीफ और उनके मंत्री। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की किल्लत मच चुकी है, तो ये गिड़गिड़ा रहे हैं भारत के सामने कि हमें मेडिसिन दे दो, क्योंकि आपको पता है कि भारत दुनिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, फार्मेसी का पावर हाउस है भारत। तो भारत के बिना पाकिस्तान की कोई मदद करने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान भारत के सामने घुटनों पर है कि हमें जेनरिक दवाएं और दुनिया भर की मेडिसिन तो दे ही दो। व्यापार बंद है, परंतु हमारे लोगों की खातिर यह दवाइयां दो। हालांकि भारत देता है या फिर नहीं, यह बाद में। डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ ही कराची में दवाइयों की कीमतों में गैर एलानिया 50% इजाफा देखने में आया है। मलेरिया, इमराज निस्वा, ज़हनी सुकून की अद्वियात मार्केट में नापैद हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर, मैदे की तेजाबियत समेत दीगर अद्वियात जो सप्लाई स्टोर्स हैं उन पर दुगनी कीमतें हैं या फिर ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। एस्प्रीन 40 से 50 रुपए है। मैदे की तेजाबियत की दवा 170 से अब 300 रुपए में मिलने लगी है। मलेरिया के मरीज सबसे ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट में ब्लैक में दस्तयाब नहीं हैं। मरीज नापैद दवाइयों की मुतबादिल दवा हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बुखार से निजात, डेंगू, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, गले की सूजश समेत बदन दर्द के इलाज के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा पैरासिटामोल की पैदावार बंद होने के ऐलान से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। और तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि एस्प्रिन और कॉलपोल के नाम से पैरासिटामोल की मुतबादिल दवाइयाँ मार्केट में मौजूद तो हैं, चूँकि पैरासिटामोल का मार्केट में शेयर बहुत ज़्यादा था, इसीलिए बाकी ब्रांड्स की अद्वियात मिलकर भी इसकी कमी को पूरा नहीं कर पा रहे। लिहाजा जो ये अद्वियात हैं, जो मुतबादिल अद्वियात भी मुनासिब मिकदार में मार्केट में मौजूद नहीं हैं। जबकि पैरासिटामोल की किल्लत के बाद से एस्प्रिन, कॉलपोल की कीमत में भी इजाफा देखने में आया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पैरासिटामोल के मुकाबले में इन अद्वियात के मुज़िर असरात भी हैं। और जो 100 गोलियों का एक पैकेट पैरासिटामोल का कुछ हफ्ते पहले तक 350 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 500 रुपए हो गई है और अब बढ़कर 700 रुपए और अब 1000 रुपए में भी मयसर है। दवा साज इदारे जो GSK है, उसके मुताबिक डॉलर और बिजली की कीमत में इजाफे
बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है, हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी दुश्मन के पड़ेगी। पास क्या, दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं, सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। यही हम उनके डॉक्टर्स को अगर यहाँ पे बुलाएं, अपना यहाँ के जो उनसे स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनको एजुकेशन दें और यहाँ पे हम फैक्ट्रियाँ लगाएं मेडिसिन की, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी हुकूमत हमारे पाकिस्तानी बंदों को, हमारे डॉक्टरों को थोड़ी सी तरजीह दे तो बैरूने मुल्क से हमें डॉक्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे इतने इतने काबिल डॉक्टर है जो हमारा मुल्क छोड़ के बैरूने मुल्क जाके, बिल्कुल यहाँ से छोड़ते जा रहे हैं कि भाई इधर बैरूने मुल्क जाके वो मकीम बन गए हैं। हमारे मुल्क में तोहफ़्फ़ नहीं है, सिक्योरिटी नहीं उस तरीके। हमारे मुल्क में एक बंदा मिसाल के तौर पे अपनी मेहनत करके काम करता है ना, उसको उसका मुआवजा भी नहीं मिलता और हमारी हुकूमत उसका सपोर्ट भी नहीं करती उसको। ठीक हो गया। उसके अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक इशू ये हमें बोलना नहीं आता अपने हक के लिए। जैसे ये भाई बोल रहे हैं ना, यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, कुछ किसी से भी बात करो। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट से गायब। लाहौर में शदीद किल्लत पैदा हो गई। बुखार, दर्द, जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस की अद्वियात शॉर्ट। 40 से ज्यादा अद्वियात की किल्लत से मरीजों की जान पर बन आई। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत के सेल्स टैक्स की वजह से खाम माल की इंपोर्ट रुक गई। सेल्स टैक्स खत्म होने पर ही अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन होगी। छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। 4 दिन में 20,000 की मेडिसिन। और मेरे इतने आपकी वालदा को मेरी बीमारी, वालदा को दिल का भी मसला है, गुर्दों और फेफड़ों का भी मसला है, और अभी इस वक्त उसकी पोजीशन बेहतर नहीं हुई। लेकिन आज उसको टेस्ट के लिए हम गुर्दा वार्ड में नीचे लगे हैं, अल्ट्रासाउंड करवाना था, वो करवाया है। पीछे से बड़ा डॉक्टर है, उसने उसको डिस्चार्ज कर दिया है। डिस्चार्ज कर दिया? आपको लगता है कि वो इस डिस्चार्ज के काबिल नहीं है, लेकिन उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। वजह क्या समझते हैं? वैसे तो पहले नंबर पे नो डाउट के दिल का जो मर्ज है उसकी दवाई महंगी होती है, लेकिन क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान में दिन ब दिन दूसरी चीजें तो बढ़ रही हैं, लेकिन दवाई ऐसी चीज है जिसके बगैर मैं समझता हूँ इंसानियत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। ये जो हमारी हुकूमत है, हमारे हुक्मरान है, मैं इनकी नाअहली समझता हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा एक दिन में 1,000 रुपया कमाता है और वो 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें जिसका हम हर चीज में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर